हेलो दोस्तों। आज हम लोग IUPAC नामकरण में आगे देखेंगे। IUPAC सिस्टम के अनुसार कार्बनिक यौगिक का नाम तीन भागों से बना होता है। ठीक है। कार्बनिक यौगिक का नाम 3 भागों से बना होता है। ठीक है। पहला होता है वर्ड रूट, मूल शब्द। ठीक है। दूसरा सफिक्स, अनुलग्न। तीसरा होता है प्रीफिक्स, पूर्व लग्न। ठीक है। अनुलग्न का मतलब होता है बाद में, पूर्व लग्न का मतलब होता है पहले। ठीक है। मतलब कार्बनिक यौगिक का नाम 3 भागों से बना होता है। पहला वर्ड रूट, दूसरा सफिक्स और तीसरा प्रीफिक्स। अब इस तीनों को सजाकर लिखते हैं। ठीक है। वर्ड रूट को बीच में लिखना है, वर्ड रूट को बीच में लिखना है। सफिक्स का मतलब अनुलग्न, मतलब बाद में, इसको बाद में लिखेंगे। और प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, इसको पहले लिखेंगे। बस ये 3 आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। इसी पे पूरा खेल है। IUPAC नामकरण इसी स्ट्रक्चर पर पूरा खेल है। ठीक है। अब इस प्रीफिक्स में 2 आता है। पहला आता है प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। इसमें भी सेम। ठीक है। सफिक्स में भी आता है 2, प्राइमरी और दूसरा आता है सेकेंडरी। ठीक है। मतलब प्रीफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है, सफिक्स में भी प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है। ठीक है। वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स को रखना है, वर्ड रूट के बाद सफिक्स को रखना है। सफिक्स में 2 आएगा, लेकिन वर्ड रूट के बाद लिखना है दोनों को। प्रीफिक्स में भी 2 आएगा, लेकिन वर्ड रूट के पहले लिखना है। अब यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि वर्ड रूट के बाद जस्ट प्राइमरी को रखेंगे, वर्ड रूट के पहले प्राइमरी को रखेंगे। ठीक है। अब यहां पे अगर इस पूरा का स्ट्रक्चर लिखें सबका, सबसे पहले आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि वर्ड रूट के जस्ट पहले प्राइमरी प्रीफिक्स को लिखना है, वर्ड रूट के जस्ट बाद प्राइमरी सफिक्स को लिखना है। ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले लिखेंगे
सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर लिखेंगे, इसका हो गया काम। अब लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स, ये दोनों हो गया। अब लिखेंगे वर्ड रूट, वर्ड रूट, फिर वर्ड रूट के बाद दो आ रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले लिखेंगे प्राइमरी को, यहां लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, फिर लास्ट में लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इसी पे पूरा IUPAC नोमेनक्लेचर है, नामकरण है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा, तीन वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स, और सफिक्स में और प्रीफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है बस। और वर्ड रूट के पहले प्राइमरी को रखना है, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी को रखना है। लेकिन यहां पे प्राइमरी सफिक्स होगा और यहां पे प्राइमरी प्रीफिक्स होगा पहले। ठीक है, अब यहां पे इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिएगा। कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड हो, आप आसानी से IUPAC नामकरण लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि इसमें किसको देखते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में देखते हैं, इसमें दो आएगा, सब्स्टिट्यूएंट, क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट, हिंदी होगा प्रतिस्थापी, और इसमें एक और आएगा ब्रांच, ब्रांच का हिंदी शाखा। ठीक है, इसमें दो का ही नाम लिखेंगे, एक सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा ब्रांच, प्रतिस्थापी और शाखा, इसमें दो ही आएगा। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है रिंग, रिंग आएगा, रिंग। अब रिंग में कौन सा रिंग, साइक्लो होगा, बाइसाइक्लो होगा या स्पाइरो होगा। ठीक है, साइक्लो एक साइकिल, बाइसाइक्लो दो साइकिल और स्पाइरो, स्पाइरो आएगा। ये तीनों रिंग ही है, लेकिन तीनों का डिजाइन रिंग का अलग अलग होता है, आगे देखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में प्रतिस्थापी और शाखा आता है, ब्रांच का हिंदी शाखा। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में रिंग आता है, साइक्लो आएगा, नहीं तो बाइसाइक्लो या स्पाइरो आएगा। वर्ड रूट में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन मतलब इसमें कार्बन के संख्या को देखेंगे, सबसे बड़ा संख्या, कार्बन का सबसे लंबा चेन, उसको बोलेंगे प्रधान श्रृंखला। ठीक है, आगे देखेंगे, सबका मीनिंग हम आपको समझाएंगे। अभी बस आपको यह ध्यान में रखना है कि वर्ड रूट में आता है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या, और उस संख्या को बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, लंबा प्रधान श्रृंखला या मुख्य श्रृंखला। ठीक है, इसमें प्राइमरी सफिक्स में तीन ही आएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बॉन्ड को देखते हैं, किसको देखते हैं, बॉन्ड को देखते हैं।
अब बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसको सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड में आता है। अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। प्राइमरी सफिक्स में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, बस तीन ही देखेंगे, इसमें बॉन्ड को देखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या? OH आएगा, एल्कोहल आएगा, COOH आएगा, CHO आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल। इसमें हम लोग सबसे लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स का नाम लिखते हैं। इतना आप ध्यान में रखिएगा, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से हम समझाते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको देखना है प्रतिस्थापी और सखा, ब्रांच का हिंदी सखा। प्राइमरी प्रीफिक्स में देखते हैं रिंग, कौन सा रिंग है, साइक्लो है, बाइसाइक्लो है, स्पाइरो है। वर्ड रूट में देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन के संख्या। प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को देखते हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, और भी क्रियात्मक समूह है। ठीक है, बस इतना लिखिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। प्राइमरी का हिंदी प्राथमिक होता है, सेकेंडरी का हिंदी द्वितीय। यहां लिख देता हूं, इसका हिंदी होगा प्राथमिक और इसका हिंदी होगा द्वितीय। ठीक है, लिखिए। लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। एक बार फिर से समझाते हैं। IUPAC नामकरण का कुछ रूल होता है। यहां पे रूल है, IUPAC सिस्टम के अनुसार कार्बनिक यौगिक का नाम 3 भागों से बना होता है, बस 3, वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है, वर्ड रूट को बीच में लिखेंगे, वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, सफिक्स का मतलब बाद में। प्रीफिक्स में 2 होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स में भी 2, प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे हम इस पूरा स्ट्रक्चर को यहां पे लिखे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़कर। लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, बस ये 3, बस ये तो आपको अपने आप याद होगा। ये देखने में आपको बड़ा लगेगा, लेकिन आप इसको ध्यान में रखते हैं तो छोटा है, बहुत छोटा है। 3 ही ना है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। और प्रीफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है और सफिक्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को जोड़ना है, बस। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं, वर्ड रूट में किसको देखते हैं, प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखते हैं, फिर सेकेंडरी सफिक्स में किसका नाम लिखते हैं। यहां पे हम लिख भी दिए हैं। इसके बाद हम लोग
एक एक के बारे में हम लोग समझेंगे क्या लिखना है किसमें। ठीक है, इतना लिखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट के बारे में देखेंगे। वर्ड रूट में कार्बन के संख्या को देखते हैं। अगर एक कार्बन होगा तो उसके लिए लिखते हैं मेथ, लिखते हैं मिथ। अगर 2 कार्बन होगा तो इथ लिखेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट लिखेंगे, 5 कार्बन होगा तो पेंट लिखेंगे, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए अगर 7 कार्बन का चयन होगा उसके लिए लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन होगा तो ऑक्ट लिखेंगे, 9 कार्बन होगा तो नॉन लिखेंगे और 10 कार्बन होगा तो डेक लिखेंगे। ठीक है, 11 कार्बन होगा तो अनडेक लिखेंगे, अनडेक। ठीक है, यहां पे लिखता हूं। ठीक है, अन और लास्ट में जोड़ देना है डेक, अनडेक। अगर 12 कार्बन होगा तो 2 डेक लिखेंगे, सिर्फ डेक के आगे जोड़ना है। अगर 13 कार्बन होगा तो ट्राई डेक लिखेंगे। अगर 14 कार्बन होगा तो टेट्रा डेक होगा। 15 कार्बन होगा तो पेंटा डेक लिखेंगे। ठीक है, 16 कार्बन का चयन होगा तो हेक्सा डेक लिखेंगे। अब यहां पे आपको समझने वाला चीज है कि अगर 5 यहां है तो पेंट है, पेंट में ए जोड़ देंगे, पेंटा। 6 के लिए हेक्स, हेक्सा। 7 के लिए हेप्ट है तो हेप्टा डेक होगा। ठीक है, तो यहां पे 17 कार्बन होगा तो कितना है हेप्ट, तो यहां लिखेंगे हेप्टा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जोड़ देंगे डेक। 18 कार्बन होगा तो ऑक्ट है, यहां पे ऑक्टा डेक। अगर 19 कार्बन होगा तो नोना डेक और 20 कार्बन में बदलेगा, यहां पे होगा आइकस, आइकस। ठीक है, अगर यहां पे अगर हम लोग 21 कार्बन होगा, 21 कार्बन का चयन होगा तो उसके लिए अन जोड़ेंगे आगे, अन आइकस। 22 होगा तो 2 आइकस, 23 होगा तो ट्राई आइकस, 24 होगा तो टेट्रा आइकस, 25 होगा तो पेंटा आइकस, 26 होगा तो हेक्सा आइकस, 27 हेप्टर। समझते हैं, मतलब अगर 21 होगा तो यहां पे लिखना है अन आइकस, अन आइकस। सिर्फ आगे अन जोड़ना है और 20 का आइकस होता है, यहां लिख देंगे अन आइकस। अगर 22 का लिखना है तो 2 आइकस, 23 का ट्राई आइकस, ट्राई आइकस, 24 का टेट्रा आइकस, 25 का पेंटा आइकस, 26 का हेक्सा आइकस, 27 का हेप्टा आइकस। वैसे ही हम लोग आसानी से लिख